आपको अनलिमिटेड प्रसन्न रहना है तो परमात्मा की शरण को पकड़ो। अब प्रश्न उठता है कि वो परमात्मा की भक्ति मिलेगी कहां? उसी की चौपाई हमने ली, उसी बात पर। राम रसायन सदा रहो रघुपति के दास। वो भगवान मिलेंगे कहां? वो भगवान कण कण में है, इस ब्रह्मांड में भी परमात्मा है, यहां भी है, पर वो दिख क्यों नहीं रहा भाई? और चांद दिखाई तो देता है, लेकिन चांद को बहुत अच्छे से देखना है तो टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। यस नो? टेलीस्कोप से ही आप ठीक से देख पाओगे। वैसे ही परमात्मा है, दिखाई पड़ रहा है, पर उसको अगर जूम करके देखना है तो सदगुरु की आंखों की आवश्यकता है। अब वो सदगुरु कौन? जय 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 हनुमान साई, कृपा करो गुरु देव की नाई। वो सदगुरु हनुमान जी महाराज हैं। तो उन हनुमान जी की चरण शरण में अगर ब्रिस्बेन वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले पागलो तुम आ जाओगे, हम सच बताएं तुम्हें, हम आए ही इसीलिए तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए, तुम्हारे जीवन में राम भक्ति आ जाए, तुम्हारे जीवन में भारतीय संस्कृति कूट कूट कर भरी रहे, तुम्हारे बच्चे पक्के राममय हो जाएं, ताकि तुम्हें जिंदगी में रोना ना पड़े, और रोना भी पड़े तो प्रभु की याद में रोना पड़े। अब वो तभी राम भक्ति मिलेगी जब हनुमान जी की शरण पकड़ोगे, क्योंकि हनुमान जी के पास ही वो रस है। राम रसायन तो मेरे पास, वो रस हनुमान जी के पास है, जिस रस को पाने से हम राम भक्ति पा सकते हैं। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना है, इस रस को अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो हनुमान जी की शरण पकड़ो। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी की शरण कैसे पकड़ें? हनुमान जी का चरित्र सुनकर। अब हनुमान जी का चरित्र कहां सुने? ब्रिस्बेन के हॉल में हो रहा है, आ जाओ। अच्छा महाराज, यहां पर थोड़ी थोड़ी तो समझ में आती, पर पूरी समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, जितनी समझ में आती उतनी सही। बिल्कुल ना समझने से थोड़ा समझना तो बेहतर है ना। और महाराज कई बार हमारा कथा में मन नहीं लगता, और टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया है। मन तो तुम्हारा कई जगहों पे नहीं लगता, फिर भी लगाए रहते ना। कई लोगों का घरवाली में मन नहीं लगता, फिर भी घर में रहते हो ना। अब क्या करोगे? मन है, मन तो मन है, नहीं लगता, कोई टेंशन नहीं, बैठो। अब कभी रेलगाड़ी पे बैठे हो, हवाई जहाज पे बैठे हो? हवाई जहाज पे तो बैठे होंगे, चील गाड़ी। हमने हवाई जहाज का नया नाम रखा है, चील गाड़ी। हवाई जहाज पे कौन कौन बैठा? सभी बैठे ना? हाँ ठीक है, पूछने की जरूरत नहीं। अच्छा, कभी पायलट आया तुम्हारे पास कि तुम्हारा मन लग रहा है तो हम उड़े? आया? आया कभी पायलट पूछने आया तुमसे कि आप भाई साहब, सर आपका मन लग रहा है तो हम उड़े, नहीं लग रहा तो हम अभी ठहरे रहे रनवे पर? ऐसा पूछा कभी? थारो मन लगे ना लगे, तुम बीमार पड़े या तुझको कुछ और आ जाए, टेक ऑफ होके रहेगी। और जहां तक की टिकट कटाई है वहीं लैंड होगी, चाहे जो हो जाए। भैया वैसे ही कथा में मन लगे या ना लगे, तू बैठ जा। तेरे बच्चे का मन लगे या ना लगे, बैठा उसे कथा में। ये जिंदगी की कथा की गाड़ी भी परमात्मा के यहां टेक ऑफ, लैंड होकर के रहेगी। हनुमान जी की शरण में ये लैंड होकर के रहेगी। मन लगे या ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बैठो। पर हाँ, एक प्रार्थना हमारी है, तुम्हारा कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा का तुम्हारे दिल में बैठना बहुत बड़ी बात है। तो राम जी कब मिलेंगे? जब हनुमान जी की कृपा होगी, क्योंकि हनुमान जी के पास क्या है? राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा,
सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 श्री। हनुमान जी के पास राम रसायन है, तो ऐसे हनुमान जी का चरित्र सुनेंगे तो हमें राम जी की भक्ति मिलेगी। किसकी भक्ति मिलेगी? बोलो 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 बोलो। राम जी की भक्ति। राम जी की भक्ति से जीवन हमारा व्यवस्थित हो जाएगा, तब भगवान की कृपा होगी, जब भक्ति मिलेगी। अब जिसके पास भक्ति होगी वही तो देगा भाई। जिसके पास कोटा होगा, जिसके पास स्टॉक होगा वही तो देता है। जिस पे स्टॉक नहीं हो, अब पता लगे कि देवी फेरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दे। हैं? खुद का पेट दर्द हो रहा हो और तुम कहो डॉक्टर साहब, अब डॉक्टरी का पेट दर्द हो रहा है, तुम्हारा क्या खाक ठीक करेगा ठटरी का बड़ा? अरे भाई, जब वो ठीक होगा तब तो तुम्हें ठीक करेगा। तो ये भक्ति किसके पास है? हनुमान जी के पास है। हनुमान जी के पास क्या है? राम रसायन। तो अब हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो जब उनके पास रसायन है, एक आध बूंद तो मिल ही जाएगी। एक ही बूंद में अपना काम हो जाना है? भाई जो पहली बार गुटखा खाए, गुटखा खैनी जो पहली बार खाए, उन्हें एक पत्ता में ही तीनों लोग दिखाई पड़ते हैं। एक बार हम फंस गए थे। हम सीधे साधे आदमी, गरीब आदमी, हम बहुत सीधे हैं, जलेबी जैसे सीधे हैं। हम बनारस गए। बनारस में हमारा एक चेला, गुरुजी पान खाओ पान। हमने कहा खाई के पान, बनारस वाला क्या दिक्कत है, लाओ लाओ। हमें पता नहीं था कि वो तमाकू वाला। जैसे ही मुंह में रखा और हमने भी खाई के पान बनारस वाला गाना गा के खाया, और जैसे ही एक बार चबाया भीतर से रस बाहर आया, और जैसे ही रस बाहर आया भन भना गया दिमाग। तीनों लोग दिखाई पड़े। हमने फेंका बाहर, तुरंत पानी लिया। दुकानदार बोला क्या हुआ? अरे हम कहे क्या हुआ, ऐसा लग रहा है तुम्हारी हत्या कर दें। प्राण घब गए। बोला गुरुजी वो तो मीठा पान है। और जब खोला तो पूरा मीठा पान था, पर कोने में एक तंबाकू का पत्ता छपा था, कोने में। बताओ, एक पत्ता ने ये हाल कर दिया कि हम बेहाल हो गए। हम सोचने लगे राम राम राम, बताइए एक पत्ता में ये हाल, मानो 10-20 पत्ते होते तो हम तो बचते ही ना। लेकिन तब तक हम सोचने लगे कि हमारा तो एक पत्ता में ये हाल, और जो खाने वाले भी तो इतनी इतनी खा जाते, कुछ नहीं होता। तो फिर हमें दुकानदार ने समझाया, उन्हें आदत पड़ गई। आदत पड़ गई। आपको आदत नहीं है, इसलिए आपको तो ये बहुत काफी है। उसी प्रकार हनुमान जी के पास तो भक्ति की आदत है, परम भक्त हैं, उनके पास तो भंडार है। हम लोगों को तो एक बूंद ही प्राप्त हो जाए राम रसायन की, हम लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। अब वो एक बूंद तभी प्राप्त होगी जब उनकी शरण में बैठेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।